हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। कहा गया है कि a प्लस बी का अर्थ, कहा गया a जो है पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है। किसका? बी का। ए गुना बी का अर्थ है ए माँ है। किसका? बी का। ए भागा बी का अर्थ है कि ए बहन है। किसका? बी का। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आपको दिया गया है सी प्लस डी माइनस ई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे करेंगे देखिए, जो प्लस का साइन है तो प्लस को पढ़ेंगे। तो कहा गया ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए पुत्र है। तो यहाँ से हम कहेंगे सी प्लस डी लिखा हुआ है तो कह सकते हैं सी क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डी के बारे में कंफ्यूजन है। डी क्या हो सकती है? मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में भी पता नहीं है। ये इसका पुत्र है तो ये माँ या पिता हो सकता है। आगे पढ़िए, माइनस है तो माइनस यहाँ देख लीजिए, कहा गया ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए पत्नी है। तो ये हो गया पत्नी, तो ये क्या हो जाएगा? पति। ये हो जाएगा आपका पति। अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ना, कि जब ये पत्नी है तो ये क्या होगा? माँ होगा। तो इसकी ये माँ और ये इसकी ये पत्नी, तो इसकी माँ है तो इसका ये क्या होगा? पिता हो जाएगा। तो अब आपका रिलेशन निकल चुका है। अब आपसे पूछा गया ई और सी का रिलेशन, तो सी पुत्र होगा, ई पिता होगा। तो यहाँ पर देखिए ई पिता है किसका? सी का। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारा पूछा गया है दर्पण छवि, जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में आपको इस तरीके से लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए क्वालिटीज़ का मिरर इमेज क्या होगा। तो इस सवाल में हमने आपको क्या बताया है कि जो नज़दीक वाला होगा सबसे पहले वो बनने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर जो नज़दीक में रहेगा सबसे पहले वो बनेगा। तो बाई है तो सबसे पहले बाई बनेगा। बाई में कोई चेंजेस नहीं, जो नज़दीक में है वो नज़दीक में आ गया। अब देखिए टी, टी इधर जाके ये ऐसे बन जाएगा टी, तो बाई टी आना है। तो यहाँ चल रहा है और देखिए इसमें उल्टा हो गया तो क्यों आएगा नहीं। आपका ऑप्शन बहुत आसानी से निकल चुका है, ए इज़ द राइट आंसर। तो जब भी आपका मिरर ऑफ इमेज का सवाल आएगा तो याद रखना है कि जो नज़दीक वाला है नज़दीक में बनेंगे। यहाँ क्यू सबसे पीछे चला जाएगा तो ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। तो क्वालिटीज़ का आंसर आया ए। अगला सवाल भी आपका मिरर इमेज का ही है। कहा गया है कि देखिए अब दर्पण कहाँ रखा गया है? इस साइड रखा गया। अब आपका दर्पण इस साइड रखा गया है तो अब देखो क्या बनेगा। ये वाला नज़दीक में है तो इधर भी कोई नज़दीक में आएगा। तो नज़दीक में कौन है? ये देख लो, ये इसमें ये तो दूर चला गया तो ये तो आ ही नहीं सकता। फिर से समझिए, इन दो सवालों में पहले तो देखो, एक तो क्या हो रहा है कि एक इधर है एक इधर है, दोनों अलग अलग साइड है। तो देखिए ये दो ऑप्शन एक ही साइड दिया है तो दो ऑप्शन तो ये कैंसिल कर दीजिए, डी और सी होने वाला नहीं है। इन दोनों में दोनों डिफरेंट साइड में है तो अब ये आ सकता है आंसर। तो आपका कभी भी मिरर इमेज में आएंगे तो दूर वाला दूर में बनेगा, नज़दीक वाला नज़दीक में बनेगा। तो बताइए ये आपका दूर में है तो इसको दूर में बनना चाहिए, तो देखिए नज़दीक में बन गया तो ऐसे कैंसिल, ठीक ना। ये नज़दीक में है तो इधर बनेगा, ये इधर घूम जाएगा तो यहाँ पर पहले ये वाला गोल दिखेगा और एक गोल यहाँ दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है 30 बच्चों के कक्षा में शरण शीर्ष से 9वां स्थान है। चलिए ऊपर से 9वां स्थान है, 9वां स्थान है किसका? शरण का।
चलिए, मनीष जो है सरन से 5 रैंक नीचे है। 5 रैंक होने का मतलब 4 व्यक्ति इसके बीच में होंगे। 5वां व्यक्ति जो होगा वो कौन हो जाएगा? आपका मनीष हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये 9 है और यहाँ 4 आ गया, तो 9 और 4 हो गया 13, तो इसका रैंक क्या होगा? 14वां हो जाएगा। तो कहा गया नीचे से मनीष का स्थान। अब ध्यान रखना, ये जो लाइन होगा इसका पूरा मुझे पता है कितना स्टूडेंट इसमें है? 30, ठीक ना, 30 है। तो ऊपर से मनीष का स्थान 14 है। तो जानते हैं कभी भी आपको किसी चीज़ का निकालना है तो एक फार्मूला मैंने बताया था रैंकिंग में, याद रखिएगा। टोटल निकालना है तो किसी एक का लेफ्ट और उसी का राइट और -1 करना है, ये आपको। तो इसमें देखिए टोटल दिया हुआ है 30। अब इसमें करना कैसे करना है? देखिए टोटल दे दिया है 30, ऊपर से किसी देख लीजिए ऊपर से आपको मिल गया है 14। तो चलिए यहाँ हम कर देते हैं 14। अब इसको नीचे से निकालना खोज रहा है तो इसको हम लिख देते हैं राइट से -1। अब इसको राइट बराबर क्या कर लीजिएगा? तो 30 ये है, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 14, और ये माइनस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो जरा इसमें देखिए कि घटा दीजिए, 30 में से 14 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16, और 16 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 17। तो ये वाला आपको याद रखना है, इसी पे सारा नियम बैठा देना है। तो ऊपर से ये 14 था, नीचे से क्या हो जाएंगे? 17। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपका फर्स्ट नंबर। अगला सवाल कहा गया पेड़ों के एक पंक्ति में बाएं छोर से 7वां स्थान है। तो मान लीजिए इधर से 7वां स्थान है और दाएं छोर से 14वां स्थान है, 14वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ है? तो अभी मैंने बताया था टोटल जब भी निकालना है तो किसी एक का लेफ्ट, राइट और -1 क्यों करते हैं? क्योंकि इसका 2 बार काउंटिंग हो चुका है। तो अभी बताएं तो बस इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? आपका 21। अब 21 में 1 घटा दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया? 20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि x भाई है। तो हमें x भाई है कर दीजिए, किसका? बाई का। तो बाई का रिलेशन हमें पता नहीं है। अब बाई जो है पत्नी है, बाई पत्नी है, तो पत्नी है तो इस तरीके से जो फीमेल जेंडर होंगे उसको सर्कल से और जो मेल होगा उसको रेक्टेंगल से करेंगे। किसका? अब बाई पत्नी है किसका? जेड का। तो जेड यहाँ क्या होगा? पुरुष होगा, तो इसको इस तरीके से कर दीजिए। और हस्बैंड वाइफ है तो इन दोनों में रिलेशन ऐसे बना दो। और ये इसकी क्या है? भाई है। अब भी ये सबका रिलेशन आ चुका है। फिर कहा गया है जेड पुत्र है किसका? डब्लू का। तो ध्यान रखते हैं हाँ जेड जो है पुत्र है, तो चलिए पुत्र है किसका? डब्लू का। तो डब्लू क्या होगा? पिता या माँ। तो इसको ऊपर वाले वर्ड पे लिखिएगा, ध्यान रखिएगा ये रिलेशन ऊपर हो गया, माता पिता के लिए ऊपर लिखिए। अब कहा गया डब्लू पत्नी है। तो डब्लू जब पत्नी है तो इसको हमने क्या कर दिया? सर्कल में कर दीजिए। किसका? भी का। तो भी का करिएगा तो आपको ये हो जाएगा पति। अब इन दोनों में क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो चुका है। आगे पूछा गया है भी का बाई से रिलेशन क्या होगा? भी का बाई से रिलेशन। तो देखिए क्या कहा गया है कि ये इसका भाई है और ये इसकी पत्नी। अब यहाँ पे कहा गया है कि जेड जो है पुत्र है, तो जेड पुत्र है यहाँ पे डब्लू का, और डब्लू क्या है? पत्नी है किसका? भी का। अब आपको भी का बाई से रिलेशन निकालना है। तो बताइए ये इसका पति है और ये इसका पुत्र है, तो ये इसका भी पुत्र होगा, और ये इसका पुत्र है तो इसकी पत्नी है। तो ये हो गए क्या? इसकी यहाँ पे भी का पूछा गया जिसमें का लगा रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए एक बार फिर से देखें, ये इसका पति। अब पति के माँ को क्या कहेंगे? सास, और सास की पति को क्या कहेंगे? ससुर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला कहा गया है ए पिता है, ठीक, ए पिता है किसका? सी का। अब सी नीचे लिखे,
लेकिन सी का कोई रिलेशन बताया नहीं गया, सी के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि वो पुत्र है या पुत्री। आगे कहा गया है डी बेटा है, किसका? बी का। डी बेटा है, तो इसके बारे में बेटा है, तो चलिए बेटा है किसका? बी का, तो बी को ऊपर लिख देते हैं। बी के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताएगा। ई भाई है, किसका? ए का, तो ई भाई है किसका? ए का। आगे सी बहन है, ठीक ना, सी बहन है डी का, तो सी बहन है, तो इसको देख लो सर्कल में कर दो, किसकी बहन है? ये इसकी बहन है। आगे कहा गया है बी ई के साथ किस प्रकार संबंध है, तो कहा गया है बी, बी कहाँ है? यहाँ पे, ठीक, ई के साथ संबंध है। अब देखिए थोड़ा सा इसको लिंक करिए, ये आपस में क्या बताया? बहन है, ठीक। अब ये दोनों बहन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, और ये इसका क्या है? भाई है, तो भाई है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? देवर भाभी का। अभी आपको बताया जिसमें का लगा रहता है उसका रिलेशन पूछा है, तब बी क्या हो जाएगी? आपकी भाभी। जब इन दोनों का रिलेशन बता दिया बहन का, और ये इसका पिता है और ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ, और ये इसका भाई है, तो ये इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? भाभी का। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या हो जाएंगे? सही आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि राखी नीता से लंबी है, नीता से लंबी है, लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट वाले के लिए। बबीता से लंबी नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएंगे? बबीता सबसे ऊपर हो जाएगी। लीला राखी से छोटी है, तो लीला जो है राखी से छोटी है, तो राखी ऊपर हो जाएगी, राखी से छोटी है। लेकिन गरिमा से लंबी है, तो लेकिन किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए, तो गरिमा से लंबी है, तो यहाँ पर गरिमा कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब पूछा है सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा में देखो राखी यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों में तो ये यहाँ पर बता सकते हैं, तो राखी इधर सबसे लंबी है, लेकिन राखी से लंबी यहाँ कौन निकल रही है? बबीता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे? बबीता। अगर सबसे छोटा अगर कहता तो आप निकाल नहीं पाते, क्योंकि नीता भी हो सकती है, गरिमा भी हो सकती है, लेकिन लंबा में क्लियर हो चुका है कि राखी इधर दोनों से लंबी है, और राखी से लंबी इधर कौन है? बबीता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बबीता। अगला सवाल कहा गया है आपको 13 है, पी है, 3 है, ए है, 11 है, वाई है, 26 है, पी है, 6 है, डब्ल्यू है, 13 है और 19 है। अब इसमें आपको करना क्या है? पी का अर्थ क्या होता है? गुना, तो पी का अर्थ गुना, जहाँ जहाँ पी है उसको गुना कर दीजिए। ए का अर्थ होता है जोड़, तो ए का अर्थ होता है जोड़, और कहीं ए आया है, एक यहाँ पर भी ए है, तो हम यहाँ पर भी जोड़ कर देंगे। आगे लिखा है डब्लू का अर्थ होता है भागा, तो डब्लू कहाँ है? यहाँ पे है, डब्लू का अर्थ हो गया भागा। और उसके बाद फाइनली बाई का अर्थ होता है माइनस, अब यहाँ पे हो गया माइनस। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, हम ऐसे करते 26 गुने 6 भागा 13, तो 13 दूनी 26, तो 6 दूनी 12, तो हम कह सकते हैं इतना को हम निकाल दिए कितना से? 12 से। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए 19, ठीक, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए, और इधर क्या हो गया आपका 11। अब इसको कर दीजिए 33 39, यहाँ 39 प्लस, अब यहाँ से इतना निकल चुका है। अब आपको 39 में 11 जोड़ दीजिए, तो 39 में 1 जोड़िएगा तो 40 और 10 50 हो गया। अब 50 में से इधर -12 है और इधर +19 है, तो माइनस घटा दीजिए इसमें 19 में, तो आपसे बच जाएगा क्या? 7, तो इसमें 7 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस घटाइए 19 में तो 7 आपका प्लस में आंसर आएगा,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया 18 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइड 6 दिया हुआ है। अब ज़रा इसमें हमें कहा गया है माइनस का अर्थ भागा है, तो भागा यहाँ हो जाएगा, सही ये कैलकुलेशन करना है। प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ क्या होता है, जोड़। गुना का अर्थ क्या होता है, जोड़, और भागा का अर्थ होता है घटाव। तो अब आपको इसमें कैलकुलेशन करना है, तो इसको काट दीजिए। कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। इसको गुना कर दीजिए 12, और इसमें 8 जोड़ दीजिए तब 20, अब 20 में 6 घटा दीजिए तो क्या आ गया, 14। यानी बी इज द राइट आंसर। तो चलिए, आपको सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।